आज सीखेंगे हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ जो है वह कई राज्यों के मिलने से एक संघ का निर्माण होता है। तो इसके बारे में हमारे संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक में संघ एवं उसके राज्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अनुच्छेद 1 बता रहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत में जितने भी राज्य हैं वे मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे। ये राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में भारत के जो राज्य हैं वे संघ से अलग यानी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। वर्तमान में हमारे संघ में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 में बताया गया है कि नए राज्य की स्थापना, नए राज्यों के भारतीय राज्यों में प्रवेश, यह जो है संसद के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान राज्यों के नाम का, उनके क्षेत्र का एवं उनके सीमा का बदलाव संसद के द्वारा ही किया जाएगा। अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 यह बताता है कि नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश और नए राज्यों का गठन जो है संसद जो है कानून द्वारा इसको बनाएगी। इसके अलावा वर्तमान राज्यों का सीमा और उसका नाम या उसका क्षेत्र की बदलाव की स्थिति में जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा उस विधेयक को उस संबंधित राज्य के विधानमंडल में भी नियत अवधि के लिए भेजा जाएगा और उस नियत अवधि में उस राज्य द्वारा उस विधेयक को अपने विधानमंडल से पारित करके संसद को भेज देना होता है। अगर वह नियत अवधि के बाद भी उस विधेयक या उस विधान को वह अपने सदन में पारित नहीं करता है तो संसद को यह अधिकार है कि उस विधेयक को पारित कर दे। यहाँ इम्पोर्टेंट जानने वाली बात यह है कि नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों के गठन, नए राज्यों के भारतीय में प्रवेश, उनके क्षेत्र, उनके सीमा आदि में बदलाव के लिए जो विधेयक जो संसद में प्रस्तुत की जाती है वह राष्ट्रपति ही प्रस्तुत उस विधेयक को सबसे पहले करता है। किसी अन्य को यह पावर या अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 4 कहता है कि यह जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी नए राज्यों के गठन, स्थापना या क्षेत्र की सीमा बदलाव आदि का, वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन वाली विधेयक नहीं मानी जाएगी। यह सवाल उठता है कि क्या भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को देने की पावर है कि नहीं। यह मामला उस समय 1960 में बेरीवाड़ी मामला आया था जिसमें एक विशेष भूभाग बेरीवाड़ी को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इसके लिए बाकायदे संविधान में
9वां संविधान संशोधन किया गया और बेरुवाड़ी को संविधान संशोधन द्वारा पाकिस्तान को दिया गया। एक मामला और आया था वर्ष 2015 में, जिसमें भारतीय भूभाग को बांग्लादेश को सौंपा गया था। इसके अंतर्गत हमारे संविधान में 100वां यानी 100वां संविधान संशोधन किया गया था और बांग्लादेश को कुछ भारतीय भूभाग दिया गया। संविधान में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि कोई भी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दिया जाए। अगर ऐसा परिस्थिति आती है तो इसके लिए हमारे संविधान में विधिवत संविधान संशोधन करना पड़ता है। अब चर्चा करते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के बारे में। सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का मांग को देखते हुए उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था, जिनको यह रिपोर्ट देनी थी कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या नहीं। दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और बताया कि भारत की वर्तमान परिस्थिति या वर्तमान परिदृश्य में भारत का आर्थिक विकास, भारत का वित्तीय विकास, भारत का प्रशासनिक विकास या भारत का भौगोलिक विकास के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन वर्तमान समय में उचित प्रतीत नहीं है। इन्होंने जो अपने रिपोर्ट सबमिट किया, उस रिपोर्ट के आधार पर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया का एक त्रिसदस्यीय जेसीबी कमेटी का गठन किया गया और उन्होंने न्यायमूर्ति एस.के. धर की रिपोर्ट को जांच किया और जांच के बाद इन्होंने बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन उचित नहीं है और इन्होंने अपना रिपोर्ट वर्ष 1949 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। इनकी रिपोर्ट आते ही आंध्र प्रदेश में भाषाई आधार पर राज्य की मांग की जोर पकड़ने लगी। इसी कारण पोट्टी श्रीरामल्लू ने 56 दिनों तक आमरण अनशन शुरू कर दिया। 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जा रही है। मृत्यु होने के बाद यह आंदोलन और उग्र रूप ले लिया। आंदोलन को शांत करने के लिए उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। भाषा के आधार पर पहला गठन होने वाला राज्य वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश बना। तेलुगु के लिए अलग राज्य बनने के बाद से अन्य भाषा भाषी का भी लोग भी अपने अपने राज्यों के लिए मांग जोर करने लगे। इस मांग को देखते हुए सरकार ने 1953 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फजल अली के अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय टीम गठित किया गया, जिसके एक सदस्य थे
के.एम. पणिक्कर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। इन त्रिसदस्यीय टीम का गठन हो जाने के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिन्होंने राज्य के संबंध में व्यापक अध्ययन एवं विश्लेषण करने के बाद वर्ष 1955 में अपना रिपोर्ट केंद्र सरकार को दिया। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खंड क, खंड ख और खंड ग और खंड घ के आधार पर जो राज्यों का 4 प्रकार का विभाजन है, उसको हटा करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। दूसरी चीज इन्होंने अपने गठन में बताया कि एक क्षेत्रीय परिषद का स्थापना हो। इसके सुझावों को मानते हुए केंद्र सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया तथा इसके लिए संविधान में 7वां संशोधन वर्ष 1956 में किया एवं 4 श्रेणी के राज्यों ने खंड क, खंड ख, खंड ग और घ को हटा करके 16 यानी 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों का गठन होना शुरू हुआ। तो 14 राज्य के बाद 15वां राज्य जो बना वह वर्ष 1960 में महाराष्ट्र से अलग होकर के गुजरात बना। 16वां राज्य की बात करें तो असम से नागालैंड को निकाल करके वर्ष 1963 में 16वां राज्य बना। अब हम 17वां राज्य की बात करें जो वर्ष 1966 में पंजाब से अलग होकर बना था। यानी इस तरह राज्यों का गठन होते गया और 29वां राज्य बना तेलंगाना 2 जून 2014 को। लेकिन जब वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यानी जम्मू कश्मीर को विघटन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर जो विधायिका वाली और एक लद्दाख जो बिना विधायिका वाली, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कि क्षेत्रीय परिषद क्या है, इसका गठन क्यों हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1955 में जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसमें एक क्षेत्रीय परिषद के गठन की बात कही, जिसके तहत राज्यों में परस्पर मेल, एकता और परस्पर क्या कम्युनिकेशन गैप न हो, इसके लिए एक क्षेत्रीय गठन की बात कही गई। इसी को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 1975 में एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जो है या तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो सकते हैं या गृह मंत्री द्वारा मनोनीत हो सकते हैं, और जितने भी राज्य हैं वह उसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसका मुख्य काम है कि राज्यों के बीच परस्पर मेल, भाईचारा और कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना तथा क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि को दूर करना। वर्तमान में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है।
पहला क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय मुंबई है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन और दीव स्टेट शामिल है। दूसरा हुआ पूर्वी क्षेत्र, इसकी मुख्यालय कोलकाता में है। इसमें शामिल राज्य है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल शामिल है। अब आती है उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसमें शामिल होने वाले राज्य है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब आती है दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में इसका मुख्यालय है आपका चेन्नई और इसमें शामिल है राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी। मध्य क्षेत्र की बात करें तो मध्य क्षेत्र के मुख्यालय प्रयागराज है। इसमें शामिल राज्य है यूपी और उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़। इस तरह कुल मिलाकर भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं पूर्वोत्तर परिषद के बारे में। तो क्षेत्रीय परिषद के भांति ही वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय अधिनियम के अंतर्गत एक पूर्वोत्तर परिषद की गठन किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 स्टेट को शामिल किया गया है और जिसका मुख्यालय शिलोंग है। इसका भी वही काम है जो क्षेत्रीय परिषद का काम है। इसके अलावा इसका एक काम थोड़ा सा और बढ़ जाता है कि चूंकि यहाँ के लोग मूल रूप से आदिवासी हैं, तो इसके अलावा इन आदिवासियों के हित में भी ये काम करती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ज्ञान की बातें आपको अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो।